नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ ही स्ट्रैटेजिक टॉक करना, जिसके माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, आपके स्टडी में आपको हेल्प मिल सके, इसका भी प्रयास डायलॉग मंच करता है। तो हमारी जो पूरी एक श्रृंखला चलती आ रही है, उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी है मेघा साहू जी। मेघा साहू जी ने नमस्कार। अभी सीजीपीएससी 2020 का जो परिणाम आया है, उसमें ईएसआई का पद अपने लिए सुनिश्चित किया है। तो मेघा जी, आपका बहुत स्वागत और सर्वप्रथम थैंक यू सर। आपको इस चयन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। मेघा जी, कैसा अनुभूति हो रही है चयन के बाद? कैसा लग रहा है चयन के बाद? सर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैंने ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं इसके बहुत पहले से बढ़िया। मैं तैयारी कर रही थी और मैं अंडर एज थी तब से तैयारी कर रही थी सर। तो मेरा जैसे ही उम्र हुआ एग्जाम देने का, उसके बाद ये मेरा पहला प्रयास था और पहले प्रयास में सर मैं 100वां स्थान हासिल कर आबकारी उप निरीक्षक का पद मुझे प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अचीवमेंट रहा और सभी मेरे परिवार वाले भी सभी मेरे अचीवमेंट से खुश हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। और जैसे ही आपका एज हुआ यस कि सर। हाँ, मैं एग्जाम देने लायक हुई हूँ और आपने एग्जाम दिया और आपको जी सिलेक्शन सर। हो गया, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट जी आपका सर। था। बहुत बढ़िया। यस सर, ये मेरा अचीवमेंट था। जी। मेघा जी, सर्वप्रथम आपकी थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आप कहाँ से हैं, थोड़ा-सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। जी सर। सर मैं धमतरी से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरा स्कूल एजुकेशन प्रारंभिक मेरा धमतरी से हुआ है, सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल धमतरी से। उसके जी, बाद सर मेरा साइंस कॉलेज रायपुर से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, बीएससी आईटी किया है मैंने। सर बहुत उसके बढ़िया। बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर से लोक प्रशासन में एमए किया है सर। और ओके, ओके। उसी के साथ-साथ सर मैं अपना तैयारी कर रही थी, मतलब मेरे पीएससी के प्रिपरेशन सर मैंने अपने पीजी के साथ-साथ किया है। और यस सर। सर मैं स्कूल एजुकेशन में बताना चाहूँगी कि मैं स्कूल में अपने स्कूल्स में और 10th-12th की सर मैं टॉपर रही हूँ, मेरिटोरियस स्टूडेंट स्टार्टिंग से। और नेक्स्ट मैं पीजी में भी सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। बहुत बढ़िया। यानी कि आप पहले से ही यस सर। मेधावी हैं और पहले से ही आप एकदम जी सर। टॉपर वाली फीलिंग में रही हैं। आप 10th-12th तमाम तुम टॉप किया, फिर आप गोल्ड मेडलिस्ट आपको यस मिला। सर। मैं भी आपके एजुकेशन बैकग्राउंड को देख रहा था, आपका ग्रेजुएशन साइंस से है और एमए आप यस करती सर। हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से करती हैं। तो ये स्विच क्यों यस किया? सर। कोई खास मकसद या सर बस ये कर लेते हैं? यस सर। सर 12th के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पब्लिक सर्विसेज में जाना है करके। उसके पश्चात जब मैं सर बीएससी मेरा साइंस था तो मैं बीएससी कर रही थी सर। उसके बाद बीएससी के करने के बाद मेरा लाइक फाइनल ईयर में मेरा पूरा डाइवर्जन सर पीएससी के सिलेबस की ओर हो चुका था। और उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि कौन-सा सब्जेक्ट होगा जो मेरे को इस स्टडी में ज़्यादा हेल्पफुल होगा करके। तो सर मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ कॉलेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट बहुत कम है। तो मैंने जी, सोचा कि ये मेरे सिलेबस को अच्छा कवर करेगा, साथ ही साथ मेरे पर्सनैलिटी को एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में एनहांस करेगा। इस वजह से सर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को अपने मास्टर्स के लिए चुना। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि साइंस के बाद आपने पपेट जो लिया, वो खास मकसद था कि मेरे को अधिकारी बनना है, तो मुझे बाद में हेल्प करेगा। इस खास मकसद से आपने इसको यस सर। पपेट को चुना। बहुत बढ़िया। यस यानी कि सर। पहले से तय था कि अपने को तो अधिकारी बनना है, बस खत्म। यस सर। जी, बहुत बढ़िया। मेधा जी, हम आपसे बात करें आगे, इसको आगे लेके चलते हैं इंटरव्यू को। यस पूरी सर। परीक्षा के दौरान आपको अगर देखें कि मेरे लिए मुख्य चुनौती, सबसे बड़ी चैलेंज ये रहा, आपके लिए क्या चैलेंज मुख्य रूप से कहा? प्रारंभिक परीक्षा मुख्य या आपका इंटरव्यू साक्षात्कार? क्या आपको लगा कि ये टफ पड़ता यस। है? स्टार्टिंग में तो प्रारंभिक परीक्षा अब पहले बार में जब देते रहेंगे हम तो प्रारंभिक परीक्षा ये सबसे बड़ा हर एक स्टेप अपने आप में एक चैलेंज होता है सर। तो जी, प्रारंभ में तो मेरे को प्रारंभिक परीक्षा ही उसे उसे ही मैं अपना चैलेंज मान के चली थी। और जी, जैसे ही मैंने प्रारंभिक परीक्षा क्लियर किया सर उससे मेंस में मुझे उतना ज़्यादा चैलेंजेस नहीं हुआ, उतना टफ नहीं लगा मुझे मेंस। जी। और सर इंटरव्यू में भी मैं बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके गई थी। उसमें भी मेरा मुझे थोड़ा सर डर तो रहता ही है सबको। तो सर ये था मेरा। ओके, तो आपने यानी कि कुछ खास इसमें नहीं कहना चाहेंगे, फील्ड अगर आप चूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको
टफ क्या लगा, जटिल क्या लगा? सर सबसे ज्यादा जटिल तो सर प्रारंभिक परीक्षा ही मुझे लगा स्टार्टिंग में। सर मेरा पहला प्रयास था तो मेरे लिए हर एक स्टेप टफ था, लेकिन ये चूंकि बस। मैं मेंस को पहले से कर चुकी थी तो जी मेंस जी। को मैं अच्छा करके रखी थी सर, और मेरा मेरा लेखन शैली भी अच्छा था, तो मुझे उसमें थोड़ा मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ करके कॉन्फिडेंस था। और सर इसमें हर एक स्टेप अपने आप में बहुत ही बड़ा, बहुत चैलेंजेस रहता है, हमें हर एक स्टेप के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ता है। अब प्री में अपन यह करके नहीं चल सकते कि हम सिर्फ इतना कर लें तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि अगर प्री तो क्वालिफाई कर लेंगे सर, लेकिन फिर मेंस के लिए हमको ब्रॉडवे में ही पढ़ना पड़ेगा सर। फिर मेंस करने के बाद हम एक सिलेबस रहता है मेंस का, उसके बाद हम ये नहीं सोच सकते कि इतने से ही हमारा हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में कोई सीमा नहीं होती कि वो कहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को बहुत स्ट्रांग बेस रेडी करना पड़ेगा इस तैयारी के लिए सर, मुझे ऐसा लगता बहुत है सर। बहुत बढ़िया। यानी कि अपने आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हम इसको कर सकते हैं। और पहला टाइम तो आपके लिए सभी चुनौतीपूर्ण रहा, और प्री के लिए आप यस कहते सर। हैं क्योंकि मेंस की आप पहले तैयारी करी, प्री आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग रहा। यस सर। अभी प्री का एग्जाम है फरवरी में, फरवरी यस सर। 2022 में। तो आप प्री के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को कि ये ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं रखना है? यस सर। सर प्री के लिए मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि अभी जब तक के अभी नोटिफिकेशन आता है उसके पश्चात लगभग 1 मंथ तक के अपना जितना भी बेस है बहुत अच्छा कर लें, उसके बाद पूरा क्वेश्चन साथ में लगाया जाए, जो जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएं, और हो सके तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या है कि आपका खुद का एनालिसिस होता रहता है, तो इस ये केयर करके आप प्री बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अपना जो करंट अफेयर है वो डेली बेसिस पे रेडी करते जाएं। और करंट अफेयर क्योंकि वीडियोस आज के डेट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो उससे डेली बेसिस पे करते जाएं, उससे क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कहीं आप सुने रहते हैं तो वो चीज आपको फैक्टर कर जाता है। जैसे कि सर मैं एक क्वेश्चन का जिक्र करना चाहूंगी, पिछले बार के प्री में आया हुआ था, राजा रवि वर्मा का डेट ऑफ बर्थ पूछा गया था सर। जी वो जी। मैं कहीं से सुनी थी अचानक से, मतलब मुझे कहीं कहीं से मैं सुनी थी तो, या फिर कहीं स्क्रॉल करते समय मैं पढ़ी थी होंगी, तो वो मेरे माइंड में था, तो उसे मैंने टिक किया था कि 1848 में उनका जन्म था तो करके। तो वो कहीं से भी सुनी चीजें, या फिर जो भी आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए हर समय, तो वो आपको एग्जाम में बेनिफिशियल होता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन से आप सही कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए था सर इस वजह से। बहुत बढ़िया। यानी कि हम तैयारी करने का जो रूटीन है वो आप अवेयर भी रहते हैं, आपके कान खुले रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पकड़ लेते हैं और आपका काम बन जाता है। तो आपको तैयारी के यस दौरान सर। थोड़ा अवेयर रहना है, आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या घटना हो रही है, क्या कान में जा रहा है, तो उसको भी आप पकड़ेंगे तो आपके क्वेश्चन उसमें आपके क्या हो जाते हैं, सोल्व हो हाँ। जाते हैं। बहुत बढ़िया। यस सर। चलिए मेरे जब हम बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा को लेके आपके सोर्सेज क्या थे, बुक्स वगैरह आपकी क्या थी, थोड़ा बताइएगा इस बारे में। यस सर। सर जीएस के लिए मेरा सोर्सेस था सर, स्टार्टिंग में तो मैं बेसिक बुक्स पढ़ी थी, जो बेसिक होता है। उसके बाद जी सर मैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सर मैं दृष्टि पब्लिकेशन के बुक्स ज्यादा फॉलो करती थी, वो भी था सर। और साथ ही जो बुक्स आती हैं एनसीईआरटी की, कुछ साइंस की वगैरह की बुक्स मैंने फॉलो किए हैं। और जी। लक्ष्मीकांत की बुक, कॉन्स्टिट्यूशन के लक्ष्मीकांत भी पढ़ा था मैंने, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा था सर। और जी इन्वायरमेंट और सभी का सर मैंने घटना चक्र सॉल्व किया था, तो वो जी। मेरे लिए बेनिफिशियल था। और जो छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट थे उसमें एचआर पब्लिकेशन की बुक, कोको की बुक जो आती है, और बृहद संदर्भ छत्तीसगढ़ का, और जी सर छत्तीसगढ़ की ग्रंथ अकादमी की जो बुक होती है वो मैं पहले से बेस क्लियर करके रख चुकी थी, तो एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितने भी अनसॉल्व मिलते हैं, सॉल्व मिलते हैं, उससे सॉल्व करती थी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन सबको आपने बेसिस बनाया। मेंस की अगर हम बात करें कि मेंस की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी और आपका सोर्सेज क्या थे मेंस के लिए? जी सर। सर मेंस में स्टार्ट करें तो पेपर 1 के लिए लैंग्वेज होता है, तो वहाँ जी लैंग्वेज के लिए सर मेरा सोर्सेज था पहले से सर। मैं जितना भी जैसे मुस्कान पब्लिकेशंस की बुक हो गई, और
अदर बुक्स मैं पढ़ी थी पहले से, और साथ ही एग्जाम टाइम सर विनोद कुमार शुक्ल की जो बुक आती है, ग्रंथ अकादमी की बुक, हिंदी और छत्तीसगढ़ी की बुक आती है, वो मैं करी थी सर। और इंग्लिश के लिए मेरा जो 12th का क्लास का नोट्स रखा था सर, उससे मैं अपना ग्रामर कर ली थी, और ल्यूसेंस की बुक से मैं क्वेश्चन लगा ली थी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी थी। और सर पेपर 2 के लिए सर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और करंट अफेयर से कुछ मतलब अपडेशन ये सब नोट करके डायरी वगैरह में रखती थी सर। तो उससे मैं निबंध का एक रूपरेखा तैयार करके मैं रखी थी, जो भी अगर टॉपिक आता है तो उसमें ये पॉइंट्स अपन डाल सकते हैं करके सर। तो ओके। वो था मेरा पेपर 2 के लिए सोर्सेस। जी और पेपर 3 के लिए सर, पेपर 3 बहुत ब्रॉड हो जाता है, तो उसके लिए पहले से बहुत अच्छी तैयारी रखनी जरूरी है। और सर उसमें हमारा इंडियन हिस्ट्री होता है सर, तो हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम और सारांश की बुक भी फॉलो की थी। उसके ओके। पश्चात ये पार्ट 2 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक जी एडमिनिस्ट्रेशन आता है सर। तो मेरा तो पब्लिक था सब्जेक्ट, तो उसमें मैं बहुत मोटी मोटी बुक पहले से पढ़ के रखी थी, तो जी उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन भी ऑलमोस्ट पबेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स भी कवर करते हैं, तो वो भी जी मेरा उसमें अच्छा था। और साथ ही युवाचर पब्लिकेशंस की पोस्ट जो बुक आती है वो इसके लिए मैंने फॉलो किया था सर। और छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के लिए सर मैं जो प्री में पढ़ी थी, मैं उसी को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग की थी, कोको और जो एचआर पब्लिकेशन की बुक है वो। तो जी उससे मेरा छत्तीसगढ़ और बृहद संदर्भ, तो उसी से मेरा मेरा पूरा छत्तीसगढ़ के जितने पोर्शन थे मेंस के, मैं जी दोबारा उसी से की सर, और मैं अलग से नई बुक और फॉलो नहीं की। तो सर ये था मेरा। और सर पेपर 4 के लिए साइंस का पोर्शन था, तो उसमें जो पार्ट 1 में जो अपन का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है वो वाला जी सर मैं 10th की बुक मेरी थी सर, 10th की बुक से मैं अच्छे से प्रिपेयर की उसको, और मैं नोट्स बना के रखी हुई थी। जैसे बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं था उतना, तो बायो की मैं प्रॉपर नोट्स बना के रखी थी एनसीईआरटी से कुछ सेलेक्ट कर करके। तो जी सर वो था। और हाँ, मेरा मैथ्स का सर, मैथ्स के लिए भी मैं प्रॉपर नोट्स बना के रखी थी, जितना मेंस के सिलेबस में है जी वो मेरा नोट्स मैथ्स के लिए उतना सफिशिएंट था। और सर उसके पश्चात ये पेपर 4 पार्ट 3 के लिए सर जो बिहेवियरल साइंस होता है उसके लिए सर मैं युवाचर पब्लिकेशन की बुक फॉलो की थी। जी ये सर। जी सर। बहुत सर बढ़िया। पेपर 5 के लिए पेपर 5 जी इकोनॉमिक्स, सीजी इकोनॉमिक्स। यस सर। सर उसके लिए भी मैं युवाचर पब्लिकेशन की बुक फॉलो की थी। और सर जी ज्योग्राफी के लिए सर मेरा ज्योग्राफी जो था, इंडियन ज्योग्राफी, उसके लिए मैं दृष्टि की पब्लिकेशन की बुक फॉलो करती थी। और जी छत्तीसगढ़ के लिए सर वही था मेरा एचएल पब्लिकेशन और कोको और बृहद संदर्भ, इतना ही। उसी से ओके। मैंने पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सारा पोर्शन क्लियर किया था सर। सर और जी पेपर 6 का जो मेरा था, पेपर 6 के लिए सर दर्शन शास्त्र। सर जी दर्शन शास्त्र का मैं नोट्स बना के रखी थी पहले से, मतलब 2-4 बुक से, मतलब जिससे मेरे को जो सिलेबस का जो पॉइंट जिससे ज्यादा बेटर लगता, मैं उसका प्रॉपर नोट्स बना के रखी हुई थी। तो मैं सर नोट्स पढ़ी थी पेपर 6 दर्शन के लिए। और सोशियोलॉजी के लिए मैं सारांश की बुक पढ़ी थी सर। और सर ये था। और पेपर 7 के लिए सर मैं युवाचर बुक पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी सर, और कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से पेपर पेपर 7 पार्ट 2 के लिए जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको सर जी ऑनलाइन देखी थी, और उसको ऑनलाइन प्रिपेयर की थी। मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से या फिर अदर वेबसाइट से अच्छे मटेरियल्स मिल जाते थे, तो मैं उसको नोट करके प्रॉपर आने वाले शब्दों में, मतलब पॉइंट वाइज नोट करके रखी थी सर। सर इतना सोच। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये आपके बहुत सारे सोर्सेज आपने बताए पूरे अच्छे से। और पेपर 7 तक यानी यस सर। मीन्स के एक सब्जेक्ट का आपने पूरे सोर्स बताए, तो ये वाकई बड़े यूजफुल आपने यस सर। चीज बताई। करंट अफेयर्स की तैयारी आप कैसे यस करती थी मेघा जी? करंट अफेयर्स को आपने कैसे तैयार किया? सर। करंट अफेयर्स के लिए मेरा सर न्यूज़पेपर रीडिंग डेली था सर। जी डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करके सर, उसमें अपना क्या है सर, एक व्यू भी डेवलप हो जाता है, वो इंटरव्यू के लिए बहुत काम आते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। और सर जी डेली यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। आईआर के लिए भी सर, इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं उसके लिए भी मैं यूट्यूब से पढ़ाई करी थी सर। ओके ओके। तो करंट के लिए आपने यूट्यूब यानी कि यस इसमें भी बात करें तो आपने बुक्स का भी, मैगजीन का भी, न्यूज़पेपर का भी, और साथ में आपने यूट्यूब को भी सर। लेके पूरा यूज किया। यस जी सर। यस सर। सर बुक्स मैगजीन्स भी मैं पढ़ती थी, थोड़ा थोड़ा उस पे भी पढ़ती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर, जो सुनी हुई बातें होती है वो ज्यादा याद होती है, तो इस वजह से मैं सुन के भी पढ़ती थी सर।
बहुत बढ़िया आपका। मेगा जी, मैं रूम देख रहा हूँ और बड़ा सुंदर मुझे रूम लग रहा है। यहाँ तक कि आपके इसमें मोर पंखी भी दिख रही है पीछे बैकग्राउंड में। तो ये आप जहाँ बैठे हैं, ये आपका हाँ सर। स्टडी रूम था मेगा जी? हाँ सर, मेरा यही है, हॉस्टल में रहती हूँ मैं, तो एक सिंगल रूम है और वही मेरा रूम है। बहुत बढ़िया। तो आप ये जो पीछे मैप भी आपने लगाया हुआ है, तो मैप के थ्रू आप स्टडी करते थे, ज्योग्राफी वगैरह को लेकर कैसे करते थे? सर मैप जो है वो तैयारी के लिए एक बेसिक रेडी करता है। किसी भी सब्जेक्ट की जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन को वहाँ का जोग्राफिकल जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि सर हम लोग इंडिया मैप पढ़ लेते हैं, अक्सर मैं देखती हूँ जो सीजीपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, इंडिया का जी। मैप अच्छा कर लेते हैं सर, और छत्तीसगढ़ का अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड का मैप थोड़ा अच्छा नहीं हो पाता। तो मेरे ख्याल से मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अच्छा करें, क्योंकि एक करंट अफेयर जो पोर्शन होता है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ही अच्छा हो सकता है सर। और जब अपन को पता होगा कि ये चीजें यहाँ पे स्थित है और जो भी चीजें वो अलग अलग हमको उनका प्लेसेस पता होगा, तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। जो भी देश विदेश से संबंध होते रहते हैं सर, उसको उसके बारे में जो अपन है इश्यूज चलते रहते हैं उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मैप का नॉलेज बहुत जरूरी है सर। बहुत बढ़िया। मैप का आपको ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि मैप से आप बहुत अच्छी चीजों यस को क्या सर। कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। मेघा जी, आपने नोट्स भी बनाए थे प्री में, सभी की बात करें, या बुक से ही पढ़कर, या जो भी आपको मैटर मिला उससे पढ़कर काम चलाया, या अपने पर्सनल नोट्स अपने बनाए थे? सर इसके लिए मैं तीनों तरीके का प्रयोग करती थी। जैसे कुछ सब्जेक्ट के लिए सर मैं प्रॉपर नोट्स बना के रखती थी, जहाँ पे, जी। और सर मुझे लगता था कि जहाँ पे बिना नोट्स बनाए हो सकता है करके, तो वहां पर सर मैं हाइलाइटर या फिर अंडरलाइन करके प्रॉपर उस चीज को रख लेती थी, और स्टिक नोट्स लगाकर या फिर अदर वहां पे अगर एड ऑन करना होता है तो स्टिकी नोट्स लगाकर एड ऑन करके रख लेती थी कि इतने में सफिशिएंट हो जाएगा कर। सर ये सब्जेक्ट के डिमांड के ऊपर रहता था कि उसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाए जाए। अगर मेरे पास समय था सर पहले से, जैसे मैं साइंस सब्जेक्ट का नोट्स बना कर रखी थी और दर्शन के भी बना कर रखी थी सर। ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट का नोट्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। कुछ सब्जेक्ट जहाँ पे टाइम नहीं था सर, उसके लिए शॉर्टकट मैं हाइलाइटर पेन अंडरलाइन करके प्रॉपर उसको पढ़ती थी सर। बहुत बढ़िया। यानी कि नोट्स तीनों चीज आपने बनाया, बुक को भी आपने खूब रंगा है अच्छे से, हाईलाइटर ले यस लेके। सर। नोट्स भी आपने बनाए हैं, तो जैसा आप कर सकते थे आपने किया, काम बनाया। यस मेघा सर। जी, आप अभी ईएसआई आप बन गई, अब आगे की क्या योजना जी है? जी। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे सर आगे की सफर सर मेरे चलेगा? को, यस सर, सफर निश्चित तौर पर जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक सफर तो जारी रहेगा। तो यस मेघा जी सर। ने क्या पूरा मंजिल तय की भरसक अपने प्रयास लिए? रहेगा। सर मंजिल अभी तो वर्तमान में मैं सीजीपीएससी का जो सर्वोच्च पद है, डिप्टी जी कलेक्टर, जी। उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अगली बार अभी जो थैंक यू परीक्षा आप सर। देंगे, उसी परीक्षा में आपको डीसी मिल जाए, और अगली बार मुझे एक डीसी मैम से मुलाकात करने का मौका मिले। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू डायलॉग सो मंच मच की सर। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मेघा जी, इस पूरी प्रिपरेशन में आपका परिश्रम तो रहा ही आपके साथ में। इस परिश्रम के अलावा अगर हम बात करें, तो क्या औरों का भी कुछ कंट्रीब्यूशन आप जोड़ना चाहेंगे, कि किसी का आपको सपोर्ट मिला हो, सहयोग मिला हो, कोई नाम आप शेयर करना चाहें? यस सर। सर प्रिपरेशन के दौरान अपने आप को मतलब बहुत सारी परेशानियां आती हैं हमें, मतलब जो जो अपन को सोर्सेज संबंधी परेशानियां होती है, उसके साथ साथ एक तो सोर्सेज अपन को प्रॉपर चाहिए रहता है, उसके साथ जी। साथ अपन को मेंटल पीस रखना जरूरी रहता है। बहुत और बढ़िया। अपन डाइवर्ट ना हो, अपन किसी चीज से डिस्टर्ब ना हो, ये मतलब रखना, अपने आप को एकदम स्टेबल रखना बहुत जरूरी रहता है सर। तो बिल्कुल। निश्चित तौर पर मेरी तैयारी के दौरान मेरे माता पिता का बहुत योगदान था, और मेरा जी। फ्रेंड है उसका भी बहुत ज्यादा योगदान था, और उसने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया। मैं जब जब भी डिमोटिवेट हो जाती थी, तो सर ऐसा फ्रेंड सर्कल भी रखिएगा। मैं ये बोलना चाहूंगी एज पेरेंट्स को कि आपका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा रखिएगा जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, आपको हमेशा आपसे रूबरू कराए वो, कि आप कैसे हैं, मतलब आपका मेन एम क्या है, वो हमेशा आपके एम को, आप जब भी नेगेटिव हो तो आपको सपोर्ट करे। ऐसे लोगों के ग्रुप सर्कल में रहिए। मेरे मम्मी पापा मेरे को हमेशा सपोर्ट करते थे सर, हर एक वक्त। और ये उन्हीं का वो है कि मैं यहाँ पे पहुंच पाई हूँ, कि उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है मेरे मम्मी पापा का।
बहुत बढ़िया। आपके मम्मी पापा को हमारा नमन। मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा उनको मेरा नमन, और आपके जो सास पास आपके फ्रेंड्स जो रहे, जिन्होंने आपको हमेशा पॉजिटिव बनाए यस रखा, सर। उन सभी को मेरा नमन। और मैं हमेशा बोलता भी हूँ थैंक यू सो मेघा जी मच। की आपके आसपास किसी भी के लिए, मैं गाइडेंस के लिए भी बोलता हूँ, और कोई भी अभ्यर्थी है उसके जो मित्र हैं उसके भाई बंधु हैं उनको लिए भी बोलता हूँ कि अगर उनके बीच में कोई प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को दबाए नहीं बल्कि उसका सपोर्ट करें। सपोर्ट करेंगे, यस सहायता सर। करेंगे, तो वो आपका भी नाम रोशन करेगा, अपना करियर तो बनाएगा। तो जैसे आप अपने मम्मी पापा का नाम ले रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्किल का नाम ले रहे हैं, तो ऐसे ही वो भी सबका नाम लेगा, तो आपका भी नाम रोशन करेगा, और आपका भी कहीं ना कहीं समाज में, राष्ट्र सेवा में कंट्रीब्यूशन होगा। यस सर। मेघा जी, आप, अगर हम बात करें आपकी एजुकेशन पृष्ठभूमि की बात करें, यस सर। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि है आपकी या शहरी पृष्ठभूमि है? सर मेरा पृष्ठभूमि शहरी पृष्ठभूमि रहा है सर। जी। मेरे पापा लेक्चरर हैं, तो मेरी मम्मी भी स्वास्थ्य विभाग में आरएचओ हैं। तो इस वजह से उनका ड्यूटी था, तो मेरा स्कूल एजुकेशन स्टार्टिंग से ही सर शहरी पृष्ठभूमि में हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए, आपका तो शहरी पृष्ठभूमि रहा, तो एक मेरा प्रश्न हमेशा रहता है, खास तौर से मैं जो महिला सिलेक्टेड कैंडिडेट में से पूछता हूँ कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की ज्यादातर बात करें तो वहाँ बड़ी समस्या होती है एक महिला को, एक लड़की को तैयारी करने की। समाज का बहुत सारा दबाव, परिवार की बहुत सारी बातें, विवाह की बातें भी जल्दी चलती हैं। इन द कंपेरिजन ऑफ द बॉयज, बॉयज के मुकाबले बात करें तो ज्यादा जल्दी शादी करनी है तुमको, तो क्या करोगे पढ़ लिख कर? आपने कुछ ऐसा फेस तो किया तो नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पिताजी लेक्चरर हैं, माताजी खुद जॉब करे स्वास्थ्य विभाग में है, लेकिन आपने आसपास जरूर देखा होगा, अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में देखा होगा, या कभी आपका गांव वगैरह जाने का मौका मिला हो, वहां पे गए हो किसी कार्यक्रम में, कुछ बात वहां देखा होगा। तो इस बात को लेकर आपके विचार क्या है? इसको आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर सर इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कोई भी लड़की जब तक ये पढ़ाई करना चाहती है, जब तक ये अपना अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करे, उसके जी। पश्चात ही वो विवाह जैसे मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विवाह। तो जी। उसको अपनाने से पहले अपने आप को पूरी तरह से मैच्योर कर ले, अपने आप को इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल कर ले, उसके पश्चात ही ऐसा विवाह करें। यस विवाह सर। होना चाहिए, नहीं पहले अपने आप को स्टेब्लिश कर ले कोई भी है, उसके बाद आप यस सर, गार्जियन के लिए अपने कुछ अपने कहना ड्रीम को, जी। सर और अपने ड्रीम को अचीव करें अगर। यस सर। सॉरी बिल्कुल। सर, ये बोलिए। नहीं नहीं, ड्रीम को अचीव करें, बहुत अच्छी बात है। आप गार्जियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगी, अभिभावकों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? यस सर। सर मैं सभी के पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि लड़कियां जो होती हैं उनको बहुत सपोर्ट करें। वो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा कर सकती हैं, और वो हर क्षेत्र में अच्छा करती हैं। निश्चित तौर पर जी। आप उनकी एक भूमिका होती है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, जो भी उनको जिस भी क्षेत्र में भेजा जाता है वो अपनी भूमिकाओं को बखूबी निभाती है। तो एक उनके ऊपर पूरा विश्वास करें, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे अच्छा से अच्छा। उन्हें बहुत सपोर्ट करने की जरूरत होती है, बस एक सपोर्ट ही चाहिए होता है, उसके बाद वो कुछ भी कर सकती हैं। तो लड़कियों को सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्हें मिलना चाहिए सर। बहुत बढ़िया, यानी उन्हें कि पूरा जी, उन्हें पूरा, पूरा एजुकेशन का पूरा मिलना चाहिए सर, मैं ये कहती हूँ। बिल्कुल, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, तो लड़कियों को भी अपने पूरे राइट्स मिलने चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए, अपनी क्षमता को, अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलना चाहिए। ये कहना है मेघा जी का। यस सर। मेघा जी, मैं आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगा, आपका समय मैंने काफी लिया। लास्ट कमेंट ये चाहूंगा कि जो भी आपके एक्सपीरियंस तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर हो या पहले से लगे हुए हों, उन सब के बारे में आप कुछ सुझाव देना चाहें, उनके लिए कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, या कुछ और आप जो कहना चाहें, तो आप डायलॉग मंच पे फ्री हैं, आप जो मन करे बोल सकते हैं। यस सर। सर मैं सभी एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगी कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लें,
और लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात उस दिशा में अपने आप को झोंक दें। आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं, आप उतना करिए। किसी की मैं ये बोलना चाहूँगी कि एकदम से आपको किसी को एकदम से फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, आप जो भी स्टेप लेते हैं मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं सबका सुनती थी। मेरा ये मोटिव था, मतलब मैं सबके अनुभव से सीखती थी। उसके बहुत बाद बढ़िया, उसको मैं अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करके मैं उसको फ़ॉलो करती थी। यदि आपको बहुत बढ़िया। जल्दी सफलता चाहिए तो यही एक हो सकता है कि आप सभी का सर मैं आई एम अ गुड लिस्टनर, मैं सबका बहुत अच्छे तरीके से सुनती थी। उसके बाद मैं उस चीज़ से कुछ पॉज़िटिव गेन करती थी और जो नेगेटिव उससे तो छोड़ना ही है। नहीं, पॉज़िटिव गेन करके मैं अपना एक तैयार करती थी कि मुझे ये करना है, तो मैं ऐसे करके मैं जल्दी कर सकती हूँ उस चीज़ को। तो ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपको किस प्रकार से करना है। कोई एक फ़ॉर्मूला नहीं है सक्सेस का कि ये करके ही आप ऐसा कर सकते हैं करके। आप हर एक इंसान का इंडिविजुअल अपना मेथड होता है, आप उस मेथड को अप्लाई करिए और आप जो भी चीज़ अप्लाई करते हैं उसको पूरी ईमानदारी और सच्चे लगन के साथ आप पूरी तरह से 100% दीजिए उसको अपना। और सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, आप अपना जो 24 आवर्स है उसको सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिएगा। तो इससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और मैं बहुत लास्ट में बढ़िया, ये बोलना चाहूँगी, कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी है, मतलब सर बिल्कुल। मैं कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो जी, मैं खुद से लिखती हूँ और मैं बहुत खुद से बढ़िया। लिख के ही अपने लेखन से ही मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। तो मैं अपनी कुछ 4 लाइन की पंक्तियाँ हैं जिसको सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप कभी भी डिमोटिवेट होते हैं या फिर आप सोचते हैं कि मैं टाइम वेस्ट कर चुका हूँ या फिर कर चुकी हूँ या फिर मैंने इतना मतलब मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, ये कुछ नहीं है। आप जब भी स्टार्ट करें, तब से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप ये मानिएगा। मैं ये अपनी पंक्तियाँ आपके सबके समक्ष रखना चाहूँगी। बिल्कुल, आज बिल्कुल, से बिल्कुल। चल एक नई शुरुआत कर, आज से चल एक नई शुरुआत कर, भूल जा ज़मीं को फिर हवा से बात कर। आज से चल एक नई शुरुआत कर, भूल जा ज़मीं को फिर हवा से बात कर। ना कर संकुचित अपने सपनों की उड़ानों को, ना कर संकुचित अपने सपनों की उड़ानों को, उठा कलम और फिर प्रचंड प्रहार कर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने तो एकदम यस, अच्छे से चीज़ों को बोला और कितनी प्यारी सी लाइन में आपने चीज़ों को अपनी बात को रखा। डेफ़िनेटली ये सभी यस के लिए सर, बहुत प्रेरणादायक होगा और आपने बहुत अच्छे सारी यस बातों को सर, बताया। तो डेफ़िनेटली पूरा आपका जो इंटरव्यू रहा काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए लाभकारी रहे और ख़ास तौर से महिलाओं के संदर्भ में भी बहुत यूज़फुल रहे, ऐसी मुझे उम्मीद है और हम अगली बार आपसे मिलेंगे। दूसरा हमारा मेगा जी एक डायलॉग मंच एजुकेशन प्रोग्राम भी होता है, उसमें हम किसी ख़ास टॉपिक पे चर्चा आपसे करेंगे, तो अगर आप समय निकालेंगे उसके यस लिए सर। तो वो भी एक बड़ा अच्छा रहेगा और सभी एस्पिरेंट्स के लिए लाभकारी रहेगा। तो बहुत-बहुत जी सर, धन्यवाद मेघा जी निश्चित तौर आपका से। समय जी, बहुत-बहुत यस धन्यवाद सर। मेघा जी आपका समय थैंक यू देने सो के मच लिए। सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेघा जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया सभी के समक्ष अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघा जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद मेघा जी। जय हिंद।